Hello everyone, welcome to my A to Z series of pregnancy. Today we are going to talk about letter L, labor pain. I am Dr. Juhi Bhalodia, consultant obstetrician and gynecologist at United Super Speciality Hospital, and welcome back to my channel. आज हम लेबर पेन के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही ड्रेडेड चीज़ होती है आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड 9 months ऑफ योर जेस्टेशन. जो हम लेबर पेन होता है, हम एक टर्म जेस्टेशन को 37 वीक्स के बाद में मानते हैं. 37 वीक्स के बाद जब कभी भी आपको दर्द का एहसास होता है, वो लेबर पेन हो सकता है. आज के इस वीडियो में हम लेबर पेन के बारे में बात करेंगे. वी विल टॉक अबाउट डिफरेंशिएटिंग बिटवीन ट्रू एंड फॉल्स लेबर और एक लेबर का नॉर्मल प्रोग्रेशन कैसे होता है, एक नॉर्मल लेबर कैसे एंड होता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ लेबर पेन के 4 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर होता है, उसके पहले भी हम जब लेबर पेन स्टार्ट होता है वो सर्वाइकल डायलेशन के साथ में अपीयर होता है, यानी कि जो सर्विक्स है, थैली का मुंह होता है, वो डायलेट होता है. तो जो सर्वाइकल डायलेशन है टिल 3 to 4 सेंटीमीटर्स इज कंसिडर्ड एज लेटेंट फेज ऑफ लेबर. और एक बार जब सर्विक्स का मुंह 3 से 4 सेंटीमीटर तक खुल जाता है, तब हम कहते हैं कि द लेबर हैज़ स्टार्टेड. दैट इज व्हेन द पेशेंट हैज पुट हरसेल्फ इनटू एक्टिव फेज ऑफ लेबर. तो जब एक्टिव फेज ऑफ लेबर होता है, वहाँ से जब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते हैं, एक्चुअली पेशेंट डिलीवर होने के प्रोसेस में चली जाती है. ये फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर जो है लास्ट करता है टिल 10 सेंटीमीटर्स ऑफ डायलेशन, यानी कि जो एक्टिव फेज ऑफ लेबर है वो 3 से 4 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर्स तक कंसिडर किया जाता है. वंस द पेशेंट इज़ फुल्ली डायलेटेड, यानी कि 10 सेंटीमीटर का सर्वाइकल डायलेशन आ गया है, उस समय से सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर स्टार्ट होता है. ये जो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर है, ये टिल द एक्सपल्शन ऑफ बेबी द फीटस कंसिडर किया जाता है. अब ये जो सेकेंड स्टेज है, जब पेशेंट फुल्ली डायलेटेड है, इसके 2 फेजेस होते हैं अगेन. एक है प्रोपल्सिव फेज और एक है एक्सपल्सिव फेज. तो जो प्रोपल्सिव फेज है, जिसमें कि बच्चे का सर डिसेंट होता है और पेल्विस के अंदर और अंदर जाता है, और जो एक्सपल्सिव फेज है वो उस फेज में मदर को एक्सपल्सिव फोर्सेस, बेरिंग डाउन फोर्सेस का एक्सपीरियंस होता है, यानी कि बच्चे को बाहर निकालने की जो एक ताकत होती है, बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है, वो एक्सपल्सिव फेज में की जाती है. So now once the baby is out, that is the end of second stage of labor. यहाँ से थर्ड स्टेज ऑफ लेबर शुरू होता है. तो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर होता है जिसमें प्लासेंटा और मेम्ब्रेन्स, यानी कि जो अंदर बचा हुआ वार है, फूल है, उसका जब एक्सपल्शन होता है, उसे हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर कहते हैं. और ये जो थर्ड स्टेज ऑफ लेबर है, इट शुड लास्ट अ मैक्सिमम ऑफ 30 minutes. अगर इससे ज़्यादा समय लग जा रहा है प्लासेंटा को बाहर निकलने में, तो ऐसे केसेस में पेशेंट को एनेस्थेटाइज करके प्लासेंटा मैन्युअली निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है. जो फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर है, वो है एक 2 घंटे का ऑब्जर्वेशन पीरियड, जिसमें हम पेशेंट के वाइटल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करते हैं. वजाइनल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है या एब्डोमिनल डिस्टेंशन तो नहीं हो रहा है, इस चीज़ को ऑब्जर्व किया जाता है. साथ ही जो एपिजियोटॉमी है, जिस कट जो नीचे पेरिनियम में कट दिया जाता है जहाँ से बेबी एक्सपल आउट होता है, वो कट को भी ऑब्जर्व करते हैं कि कहीं उस एपिजियोटॉमी में स्वेलिंग तो नहीं बन रही है. जब हम बात कर रहे हैं ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर की, तो फॉल्स लेबर जो है, जो पूरी प्रेगनेंसी पीरियड में है, वो कभी भी शुरू हो सकता है. बट ट्रू लेबर की शुरुआत यूजुअली 37 कंप्लीटेड वीक्स के बाद ही होती है. अगर 37 वीक्स के पहले आप कभी बाई चांस लेबर में जाते हो, सो उसे प्रीटर्म लेबर कहा जाता है, यानी कि समय से पहले डिलीवरी के दर्द आना. तो फॉल्स लेबर को आइडेंटिफाई अगर करना है, तो फॉल्स लेबर जो है वो रेगुलर कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होते हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं. जो आपको अपने कॉन्ट्रैक्शंस को ऑब्जर्व करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 3 hours. अगर इनकी इंटेंसिटी बढ़ रही है और ये रेगुलर रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस के रूप में आ रहे हैं, तो ये ट्रू लेबर की तरफ आपको डाइवर्ट कर रहे हैं. बट अगर ये कॉन्ट्रैक्शंस रेगुलर नहीं हैं और समय के साथ में इनका जो पेन का एहसास आपको हो रहा है वो सेम है या कम है, तो ये ट्रू लेबर डेफिनेटली नहीं है. जो फॉल्स लेबर है, वो आपको रेस्ट करने से, सोने से उसका दर्द का एहसास चला जाता है. बट ट्रू लेबर पेन्स रेस्ट से भी या इवन पेन रिलीफ लेने के बाद में भी उसका एहसास आपको पेन रिलीफ नहीं होने वाला है. जो ट्रू लेबर है, इट इज़ यूजुअली एसोसिएटेड विद सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट, यानी कि जो सर्विक्स है, थैली का मुंह है, वो खुलेगा और वो थैली का मुंह पतला भी होगा. पर अगर आपको फॉल्स लेबर है, तो ना आपका थैली का मुंह खुलेगा, ना आपका इफेसमेंट होगा. सो ये असेसमेंट कैन बी डन बाय अ डॉक्टर, जिसे समझ में आएगा कि आप ट्रू लेबर में हो कि फॉल्स लेबर में.
So let us now talk about pain relief during labor, which is a very important topic in my opinion. जो पेशेंट लेबर पेन सहन कर रही है, जो लेबर पेन्स हैं वो आपको स्टार्ट होते हैं और वो 4 सेंटीमीटर तक हम पेन रिलीफ के लिए कुछ भी मेडिकल नहीं कर सकते हैं। जब हम पेन रिलीफ की बात करें तो हमारे पास नॉन मेडिकल ऑप्शंस में कुछ चीज़ें हैं जिसे हम, जैसे ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स की वजह से आप अपना पेन का अटेंशन डाइवर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मसाजेस है, वार्म कंप्रेसेस हैं, जो बैक की मसाज है वो आप ड्यूरिंग लेबर करवा सकते हैं। इट इज़ यूजुअली वेरी हेल्पफुल। जो वार्म कंप्रेसेस हैं, हॉट वाटर बैग्स हैं, उससे आप हॉट फोमेंटेशन, हॉट कंप्रेसेस अपनी कमर पे करवा सकते हैं, उसमें भी आपको पेन रिलीफ काफ़ी हद तक मिल जाएगा। इसके अलावा जब हम मेडिकल टेक्निक्स की बात करें तो एपिड्यूरल एनाल्जेसिया है जो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है आपके पेन रिलीफ के लिए। इस एपिड्यूरल एनाल्जेसिया पे मैंने एक यूट्यूब वीडियो पूरा बनाया हुआ है और उसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको असेस कर सकते हैं। एपिड्यूरल एनाल्जेसिया एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आपकी पीठ में कैथेटर डालकर पीठ में एक सुई जाती है, वो एक कैथेटर के रूप में अंदर रहती है और उससे आपको काफ़ी हद तक अराउंड 70 to 80% ऑफ योर लेबर पेन में रिलीफ मिल जाता है। दैट इज़ अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक इन रिड्यूसिंग द लेबर पेन्स। कुछ ऐसे वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं जो आपको लेबर के दौरान हो सकते हैं, जिनके लिए इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है। और ये लेबर पेन के दौरान जो कुछ इमीडिएट मेडिकल अटेंशन के लिए व्हेन यू हैव टू सीक हेल्प इज़ द टाइम्स व्हेन यू हैव एक्सेसिव ब्लीडिंग, या अगर आपका घर पे ही पानी की थैली ब्रेक हो जाती है, वाटर ब्रेक हो जाता है लेबर पेन आने के जस्ट पहले ही, और अगर आप बच्चे की मूवमेंट्स कम फील कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस में दिस इज़ द टाइम वेर यू नीड टू सीक इमरजेंसी मेडिकल हेल्प। अगर आप ऐसे समय पर मेडिकल हेल्प नहीं लेते हो, सो देयर आर चांसेस कि कुछ रॉन्ग डूइंग्स पॉसिबिलिटी हो जाए। If you have any queries and questions regarding labor pain and how to reduce the intensity of pain during your labor, you can definitely ask those questions in the comment box below and I'll try to reply to them in my next video. For more information, please subscribe to my channel and click on the bell icon to be regularly updated about my channel. Thank you.